श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय नवम सुजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति श्लोक संख्या 10 जो हमने कल लिया था उसका दूसरा बाकी जो परपट है वो हम पढ़ेंगे। आहन्या प्रुतार्थ कर्णा निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देव युष्मात् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। शब्दार्थ आहनि दिन के समय आप्लुत व्यस्त आर्त दुखदायी कार्य करणाः इंद्रियां निशि रात में निशयानाः अनिद्रा नाना विविध मनोरथ मानसिक चिंतन दिया बुद्धि द्वारा क्षण निरंतर भग्न टूटी हुई निद्रा नींद दैव अति मानवीय आहत अर्थ हताश रचना योजनाएं विषय ऋषिगण अभी भी देव हे प्रभु युष्मत् आपकी प्रसंग कथा से विमुखा विरुद्ध यह इस जगत में संसरन्ति चक्कर लगाते हैं। अनुवाद ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अतिमानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वो भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तात्पर्य फिर से थोड़ा मैं पढ़ूंगा। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आता है, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाई कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती है। ऐसे कारखानों में मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर का विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती है। उनिद्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है। आदि दैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं और इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के त्वरित संहार है तो परमाणु शक्ति में खोजे करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कल हमने देखा कि कर्मी लोग जो पूर्ण रूप से नास्तिक है वो भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं और वो बारंबार के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं और इस जगत में भी नरक की पीड़ा भुगतते रहते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, प्रभुपाद कहते हैं कि जिन्होंने परमाणु बम जिन्होंने ढूंढा उसको अवार्ड मिलेगा, लेकिन वो जन्म मृत्यु से नहीं छूट सकता है। हमको ऐसा लगता है वो कितना बड़ा व्यक्ति है। ऐसे हम आज हमको देखता है पुतिन, फिर ये अमेरिका का प्रमुख ट्रंप, ये सब बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए कर्म का फल भोगते रहते हैं ये लोग। इसीलिए मतलब हाईएस्ट पोस्ट वाले व्यक्ति का भी ये हालत है। इनको इतना प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। विस्तृत हमने वैसे ही इसमें और भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दो, हम एकदम क्षुद्र है चींटी की तरह, और ये विशाल ब्रह्मांड है, विशाल, जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। अभी ये अवकाशयान से कोई पृथ्वी के बाहर कोई वहां स्काईलैब बनाया है, मतलब एक लेबोरेटरी बनाई है, उसमें गए थे और वहां से उनको वापस लेके आ रहे हैं। आपको मालूम हो कि नहीं मुझे मालूम, सुनीता विलियम्स करके जो फंसे हुए थे अवकाश में, ऐसे वो लोग बोलते हैं। देखो कितना हम लोगों को उल्लू बनाते हैं और हम उल्लू बन जाते हैं। बोला वहां फंस गए हैं, अभी उनको लाने के लिए ये भेजना पड़ेगा, वो भेजना पड़ेगा रॉकेट, और लोग बोलते हैं हाँ गए होंगे। अरे वहां कहाँ जाएंगे, कोई ब्रह्मांड का तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे ही बता रहे कि यहाँ वो लोग गए हैं और वहां उन्होंने कुछ स्टडी किया। क्या स्टडी करेंगे, एक चींटी क्या स्टडी करेगा, एक क्षुद्र व्यक्ति इस ब्रह्मांड का क्या स्टडी करेगा? हाँ, कुछ नहीं करेंगे। स्टडी करने तो कृष्ण के विषय को स्टडी करो, और कृष्ण के कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की एक एक कण को गिन लिया जाए ना तो भी कृष्ण की लीलाओं को गिन नहीं सकते, उसके गुणों को गिन नहीं सकते, इतने गुण हैं, वो गिनो ना। ये सब लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस लेकर बैठे हैं, उससे कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ी प्राप्त होगा। ये वास्तव में लोग भी ऐसे ही है, क्षुद्र। उनको भी बस वो लोगों ने बोल दिया, उन्होंने दिखा दिया कि वहां ये लोग गए थे, ये सुनीता विलियम्स और ये सब, वहां वो फंस गए थे, अब हम उनको वापस लेके आ रहे हैं। ये कोई खिलौना है, हवा में खेलने का खिलौना है। एक बार हम लोग ये अपने प्रद्युम्न के लिए एक हेलीकॉप्टर लाए थे, रिमोट वाला। तो चलो पहले ही दिन हम लोग यहाँ नीचे लेके गए, चल उड़ा के देख, तो उड़ाया, तो जो रिमोट था वो मालूम नहीं बिगड़ गया, तो वो हेलीकॉप्टर नीचे ही नहीं आता था, ऊपर उठता गया, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया ऊपर। मतलब ज्यादा तो नहीं गया, फिर वो घूम के कहीं जंगल में गिर गया। इधर हम लोग गए पर मिला नहीं। तो ये इतना छोटा सा हेलीकॉप्टर, और वो लोग सोचते कि हम ये रॉकेट भेजेंगे और वहां से उनको लेके आएंगे, कैसे पॉसिबल है? ये कोई खिलौना है? पर और वहां क्या खाते हैं, इतना 9 महीना रहे या जो भी 2 महीना 4 महीना रहे, यहां तो एक दिन एकादशी होती है तो भूख लगती है? टॉयलेट का प्रॉब्लम, बाथरूम का प्रॉब्लम, ये सब कहने का मतलब हम लोगों को उल्लू बनाते हैं ऐसे विषय में
कृष्ण के अलावा का विषय में हमारे ध्यान को केंद्रित कर देते हैं। जैसे मैंने कल बताया, पढ़ाई में भी, पढ़ाई ये सब कृष्ण से दूर ले जाते हैं, भगवान से को समझने के विज्ञान से दूर ले जाते हैं, और फिर हमको घुमा घुमा के ऐसा चक्कर में, वो चकदोल में बिठा देते हैं ना। हाँ, इतना घुमाते, इतना हमको चक्कर आते, फिर मालूम ही नहीं पड़ता सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे पढ़ाई करेंगे, इस प्रकार से देखेंगे ये चंद्र पर जा रहे, या इस प्रकार से वहां से लोगों को ला रहे, ये दिमाग में बैठने वाली चीज नहीं है। ये बैठने वाली चीज नहीं है। इतना दूर कैसे रिमोट से कंट्रोल करेंगे? हाँ, और मशीन है ये, पर हाँ हो जाएगा। हम लेके आ गए, अभी इधर ही कहीं कोने में पड़े होंगे और वहां से लेके आगे होंगे। एनीवे, कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार की चीज भगवान से दूर करती है और कभी भी भगवान के पास नहीं लेके आएगी। यही और इस प्रकार की चीज से सब लोग गुमराह हो जाते हैं, और वो मानते यही सत्य है। हाँ? कि यही सब कुछ है, सत्य भी है और सब कुछ है। क्या करके आए आप लोग, ये कोई देखने वाला नहीं है। आज पति सुबह से शाम को आएगा, लाओ पैसा दो, कमा के लाए, बोला नहीं लाया, ठीक है कोई बात नहीं, कल परसों, एक महीना तक, कितने साल से अवकाश में जा रहे हैं हमारे लोगों के पैसे से। क्या लेके आए आपने, क्या खोज की, क्या निकाला, उससे फायदा क्या हुआ? पत्नी बोलती एक दिन भाई पैसा लेके पति ने आया, ठीक है, दूसरे दिन नहीं लेके आए, पूरा जीवन भर नहीं लेके आए थोड़ी चलेगा। तुम जाते क्यों हो? हाँ, बाहर जाते कोई कमाने के लिए जाते हो ना, मैं घर कैसे चलाऊंगी? इसी प्रकार ये सब नुस्खे करते रहते, अपने दिमाग में जो है वो करते, इसके साथ युद्ध किया, उसके साथ युद्ध किया, बस सबको गुमराह करते हैं, किसी को कृष्ण भक्ति में नहीं लाते। तो ये हुआ कर्मी की बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस भौतिक जगत में ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। अभी हम आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। अभी ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है, कर्मी लोग हैं जो भगवान को जानते नहीं, लेकिन जो भगवान को जानने के लिए जो लोग प्रयास करते उसका क्या? तो इसमें लिखा है कि इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश है। न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। मतलब आज हम देखते हैं कि बहुत सो कॉल्ड बहुत सारे धर्म, ये धर्म वो धर्म, और हमारे ही ये सनातन धर्म में भी ये बाबा वो बाबा। यहां लिखा है कि ऋषि भी जो भगवान के भक्ति के सिद्धांत के विमुख रहते हैं, तो कोई योग सिखाता है, कोई ध्यान सिखाता है, कोई कर्मकांड सिखाता है, तो ये सब भी हाँ भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश है। यानी ये कर्मी तो आ गए इस लपेट में, कर्मी तो का तो कोई क्लास ही नहीं। कर्मी जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं उसके लिए तो बहुत भर्त्सना हो गई है, लेकिन ज्ञानी योगी वो लोग भी यदि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, तो भक्ति के सिद्धांत नहीं समझते, तो वो भी उनका भी कोई क्लास नहीं है। और क्योंकि भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। प्रभुपाद यही कहते हैं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप भगवान को, भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रेम करना सीखो, ये मेन चीज है। हम सब सिखाते हैं हमें अच्छे होना चाहिए, हमें बुरी आदत छोड़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो तो ये सामान्य बात है। हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब तक ये पॉइंट पर नहीं उठेंगे तब तक हमारी विद्वता कोई काम की नहीं है। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक है और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उससे बढ़कर नहीं हो सकता। यहां तक कि भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। यानी ज्ञानी और योगी, ज्ञानी का लक्ष्य है
ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना और योगी का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन ये भी पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। अतएव भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती, यानी भक्ति करना ही है। उसके बिना ये भागवतम में जो श्रुतियां पाठ कर रही है, भगवान को उत्थान करवा रही है, तो श्रुति भगवान की स्तुतियां कर रहे, श्रुतियां, तो उसमें लिखा है कि जो भक्त आपको समस्त जीवों के आश्रय रूप में पूछते हैं वे मृत्यु की परवाह नहीं करते, यानी भक्ति का जोर लगाते हो श्रुतियां, और उनके सिर पर आपका चरण रखते हैं, मृत्यु के सिर पे चरण रख देते हैं। कौन? भक्त लोग जो भक्ति करते हैं। लेकिन आप वेदों के शब्दों से अभक्तों को पशु की तरह बांध लेते हैं, जो अभक्त है। इसमें कर्मी ही नहीं, योगी और ज्ञानी भी आ गए, ज्ञानी और योगी दोनों, तीनों आ गए। ज्ञानी और योगी आध्यात्मिकतावादी बोलते हैं, पर जब तक वो भक्ति नहीं समझते, उसके ज्ञान में भक्ति नहीं लाते, योग में भक्ति मिश्रित नहीं होती, तब तक वो लोग भी अभक्त माने जाते हैं और पशुओं की तरह भगवान बांध लेते हैं, भले ही वे प्रकांड विद्वान क्यों ना हो। तो ये प्रकांड विद्वान की बात कर रहे हैं, ओ ये तो इसको तो बहुत ज्ञान है, ये तो बहुत वेदों को जानता है, चतुर्वेदी है। लेकिन नहीं, यहां पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट रिजेक्ट कर रहे हैं कि यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत के में ही चक्कर लगाते रहते हैं। स्पष्ट बात है। अभी अतः भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। वे अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, वे निर्विशेषवादी जो आत्म मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच ले, किंतु अंततः भक्ति में स्थित न होने से वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं और पुनः भवबंधन को भोगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है, यन्यविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयस्त भाव विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्य अधो अनादृष्युष्मदंग्रिय। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकाव में रहते हैं, वो सोचते कि मैं मुक्त हूं, हाँ, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच ले, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा वैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में तथा कथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। यानी ये है ज्ञानी। वो लोग भी यदि वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उसका निचोड़ कृष्ण तो भगवान स्वयं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, मतलब जो जानते, वेद पढ़ने के बाद भी जान नहीं पाते कि वेद का हेतु कृष्ण को जानना है, शास्त्र का हेतु कृष्ण को जानना है। वो अगर नहीं जानते हैं तो उसकी मुक्ति भी क्यों ना हो, ब्रह्म ज्योति में क्यों ना मिल जाए, उसका पतन होता है। यानी कृष्ण भक्ति महत्वपूर्ण है, ये इसमें समझा गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। मतलब भक्ति तो चाहिए ही, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 36 स्कंद में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान है। भगवत गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। धर्म में धर्म यानी भगवान की शरणागति। अगर हम नहीं करते हैं तो वो उसके अतिरिक्त कोई भी धर्म है वो सब झूठे धर्म है, कैतव धर्म। इसलिए भागवतम में लिखा है कि कैतव, दूसरा श्लोक क्या है, धर्मो कैतव धर्मो प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कैतव धर्म को निकाल दिया है पहले ही श्लोक से। सिर्फ कृष्ण भक्ति और कृष्ण भगवान इस और उनकी भक्ति करने से, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप भागवतम में प्रवेश कर सकते हैं। और भागवतम भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए एक ही एकमात्र साधन है।
कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है वही असली धर्म या दर्शन है। 36 खंड में हम अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतो नु विद्याधर चारणादय स्वयंभुर्नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्म भागवतं बटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोद्धं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। ये भागवतम के 36 स्कंद का रेफरेंस दे रहे प्रभुपाद। क्या कि धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन भगवान द्वारा होता है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, और ऋषियों तथा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता, कोई धर्म नहीं बना सकता। यदि किसी को धर्म को प्रचार करना है तो उसको शास्त्र के आधार से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही उसको प्रचार करना पड़ेगा। वो अपना सिद्धांत नहीं बना सकते। मैंने ये धर्म बना दिया, मैंने वो धर्म बना दिया, इससे क्या होगा? कैओस, मतलब पूरा संसार विचलित हो जाएगा, पूरा जगत। अभी हम देख रहे हैं, एक धर्म के लोग सबको मारने में लगे हैं, दूसरे धर्म के लोग सबको अपने ही धर्म में लगा धर्मांतरण करते रहते हैं। ये सब क्या क्या क्यों चल रहा है? समझते, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब प्रभुपाद कहते आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई बात नहीं, भगवान को समझो। आप जो भगवान को मानते हो भगवान को समझो। चलो, प्रभुपाद तो ये कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कम से कम ढूंढो भगवान कौन है, फिर आगे बढ़ो। ये नहीं समझते। कैसे समझेंगे? यहां बताया है कि चूंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते हैं, सिर्फ भगवान ही धर्म को, सिद्धांत को स्थापित कर सकते, और कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदात तदात्मानं सृजाम्य अभ्युतार्थम तदात्म। भगवान स्वयं आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, या फिर भगवान उनके भक्त को, उनके पार्षद को भेजते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो तो स्वयं भगवान है। तो धर्म की स्थापना क्या होती है मालूम है? ऐसे बहुत सारे अवतार आ जाते, बोलते मैं भगवान हूं। हाँ नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के अवतार मतलब हम मानते हैं। वो स्वयं भगवान ही है, कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण है। लेकिन उन्होंने क्या किया? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब ये सब अवतार आ जाते कि बोले मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण से ऊपर हूं। सोचिए, अभी एक संप्रदाय वाले बोलते हैं कि हमारे जो गुरु है वही भगवान है और उसका धाम भगवान के धाम से ऊपर है। चलो, अभी ये सब चल रहा है। बोलते हैं आप चैतन्य महाप्रभु का अवतार मानते हैं, हम इसको अवतार मानते हैं। अरे भाई, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? वो स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि कृष्ण के शरण में जाओ, कृष्ण की भक्ति करो। या कोई भी ऐसा नहीं है वो बोलता है कि भगवान की, कृष्ण की भक्ति करो, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। यही है। तो ये कौन समझेगा? बड़े बड़े ऋषि मुनियों, हाँ, अन्य तो ये बड़े बड़े देवता तक, ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने में के अधिकार नहीं होते हैं। तो अन्यों के विषय में तथाकथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधर तथा चारणों के विषय में क्या कहा जा सकता है? अब ये मनुष्य क्या कर सकता है? ऋषि देव नहीं समझ सकते, हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा, अभी बोलते कौन समझते हैं? ब्रह्मा, नारद, शिवजी, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये 12 अभिकर्ता भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उसका प्रचार करने के लिए अधिकृत है। और ये लोग क्या करते हैं? प्रचार। शिव जी भी इसमें आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। ये क्या प्रचार करते हैं? यही कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही प्रचार करते हैं लोग। ये लोग ऐसे नहीं बोलते महाजन, ये सब महाजन है, 12 महाजन, मेरे शरण में आओ, मेरी भक्ति करो। नहीं, कृष्ण के शरण में जाओ, कृष्ण की भक्ति करो, और पूरा विज्ञान समझाते हैं।
आगे का पैराग्राफ, धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते हैं, वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। कोई कोई बोलते कि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा तो एक सदाचार है, किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, ये परम धर्म नहीं है। यह लिखा है कि ये व्यक्ति को अहिंसक बनना ही पड़ेगा, लेकिन अहिंसक बनने से ये कोई परम धर्म नहीं है। अहिंसक बनने के बाद भी धर्म के सिद्धांत तो नहीं समझ सकते हैं। और हम देखते हैं जो इसको पकड़ के रखते हैं, अहिंसक बनो, हिंसक बनो, और वो इतनी हिंसा आचरते हैं और लोगों को भगवान का रियल नॉलेज नहीं दे पाते हैं। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। धर्म ऐसा नहीं समझ सकते अहिंसा से सिर्फ, और सदाचार से भी नहीं समझ सकते। ये तो सदाचारी और अहिंसा तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, ये तो एक ड्यूटी है। हमारे में ये गुण तो होने ही चाहिए, सदाचार। भाई किसी वडील को देखा प्रणाम कर दिया तो वो सदाचार तो होना ही होना है। पर इससे भगवान, पर ये तो स्टेप है, इस स्टेप के बाद हम भगवान को समझ सकते हैं। यदि हम सदाचारी है, हम मांसाहार नहीं करते तो हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन पूरे जीवन भर मांसाहार किया, सदाचार किया, भगवान को नहीं समझे तो काम का नहीं है। यह अत्यंत गुह्य है, ये गुह्य है, ये सब लोग नहीं समझ सकते। लोग इतने तक दिखते हैं, अच्छा आप लोग मांस नहीं खाते हो, बहुत अच्छा। आप लोग सुबह उठ जाते हो, बहुत अच्छा है। आप लोग ये 4 नियम पालन करते, बहुत अच्छा। भाई ये बहुत अच्छा नहीं, ये अच्छा है। बहुत अच्छा तो तब ये हम सब पालन करके भक्ति करते हैं, वो अच्छा है। यह अत्यंत गुह्य है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। ये मूल चीज है। हमारा पतन हुआ है शाश्वत और आनंदमय जीवन से, सच्चिदानंद जीवन से हम यहां गिर गए हैं। हमारा कितना पतन हुआ, हम नास्तिक बन गए, हम कर्मकांडी बन गए, हम ज्ञान और योग करने में लगे हैं। लेकिन जब तक शाश्वत जीवन हमको चाहिए, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम लोग शाश्वत और आनंदमय जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं होते हैं, उसे अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग रचना नहीं चाहिए। आज हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे नेता खुले हुए, अभी 1-2 नेता तो जेल में पड़े हैं। ऐसे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम धर्म का प्रचार करते हैं, हम कुछ भी बोलेंगे, लोग हमारी पूजा करते हैं तो हम जो भी बोलेंगे चलेगा, नहीं चलेगा। नेता बनने का स्वांग नहीं रखना चाहिए, वो नरक जाएगा, बाकी सबको नरक लेके जाएगा। उपनिषद ने निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया। क्या है? अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय एवते तमो यऊ संभूत्यामृतः। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाता है, उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति है जो धर्म के मामलों में कुछ भी नहीं करता। धर्म के ऐसे तथाकथित नेताओं की भर्त्सना ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा अवश्य की जाएगी। तात्पर्य समाप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि न तो हमें इस प्रकार इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना चाहिए, न ही ज्ञानी या योगी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, और भक्ति से हम भगवान को जान सकते, यही है। और विशेष करके यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमें किसी को धर्म के बारे में मार्गदर्शन देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद कहते, ये ईशोपनिषद कहते हैं कि जो धर्म के नाम से गुमराह करता है, उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों के धर्म के सिद्धांतों को जानने वाला, मतलब अनजान व्यक्ति है धर्म के सिद्धांतों से, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो लोगों को गुमराह नहीं कर सकता। भाई मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा अच्छा है।
वो बोलता है, आप किसी को बोलो भाई भगवान क्या, आओ आओ मैं समझाता हूं, आया बकरा आया, फिर उसको ऐसा गोल गोल घुमा के छोड़ देगा। हाँ आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, चाहे मेरी समझ में नहीं आ पर आप बोल रहे हो अच्छा है। इस प्रकार से लोग गुमराह हो जाते हैं। हाँ, इससे अच्छा है आप आओ जाओ भाई भगवान कौन है मुझे मालूम नहीं है, हम लोग जिसको मालूम उसके पास जाओ, अच्छा रहेगा, ये अच्छा है, वो अज्ञानी अच्छा है। लेकिन ये ज्ञान मतलब अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक है। एक लास्ट जो श्रुतियां प्रार्थना करती है उसके तात्पर्य में बहुत सुंदर भागवतम में भगवान कृष्ण के ने कहा है, भक्त्या हम एकज्ञा ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा शपाकान अपि संभवात। पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी अनन्य भक्ति करके ही मनुष्य मुझ भगवान को प्राप्त कर सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ भक्ति। मैं स्वभावतः अपने भक्तों को प्रिय हूं जो मुझे अपनी प्रेम पूर्ण सेवा का एकमात्र लक्ष्य समझते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल भी अपने अधम जन्म के कलमश को धो डालते हैं। सोचिए कितनी पावरफुल भक्ति है, कितनी पावरफुल भक्ति है। नहीं, भक्ति ही एकमात्र पावर है, एकमात्र उपाय है जो हमको शाश्वत ज्ञानपूर्ण और दिव्य आनंद जीवन, आनंदमय जीवन दे सकते हैं। शाश्वत ज्ञानपूर्ण आनंदमय सच्चिदानंद जीवन दे सकते हैं सिर्फ भक्ति। इसीलिए हम जो भक्ति करते हैं वो एकदम सही मार्ग पर है। हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए इधर उधर का। हम बहुत बड़े भाग्यशाली है क्योंकि हम भक्ति करते हैं। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, विष्णु भक्ति, नारायण भक्ति, कोई भी भक्ति, भगवान की कोई भी रूप, रामादि मूर्ति शुक्ल में, लेकिन भगवान की भक्ति करना है। यही सब भगवान का भी अल्टीमेट मैसेज है। उद्धव गीता में यही भगवान ने कहा है कि मैं, मेरे भक्ति मुझे प्रिय है और वो ही इस जन्म मृत्यु के संसार के छूट सकते हैं। बाकी ये तथाकथित नेता कर्मियों की बात ही छोड़ दो, ये ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी, अभी इसमें बहुत सारे ज्ञानी आए होंगे कुंभ मेला में, लेकिन इसमें से कितने लोगों को मुक्ति मिलेगी? जो भक्ति करते हैं वो अवश्य भगवान के पास जाएंगे। बाकी सबका मुश्किल है। हाँ, और ये हमारा मत नहीं है, भगवान का मत है। ये मत इस्कॉन का मत नहीं है, ये आचार्यों का मत है। ये ब्रह्म शिव जी से लेकर यमराज तक 12 महाजनों का ये मत है कि भक्ति करो, भगवान के धार्मिक सिद्धांतों को समझो और भक्ति करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशपदे तदहं रविमे साधव सकले विजय दूरं चैतन्य। हरे कृष्ण।